टिकट ले लिया है, 30 रुपये पर पर्सन टिकट है। 2 टिकटें हमारी हो चुकी हैं दोनों लोगों की। चलिए अंदर का देखते हैं कैसी म्यूजियम भी है, थिएटर भी है। यहाँ पे अंदर भी कैसा दिखता है इस प्रकार देखिए, सारे मतलब जो महान व्यक्तित्व के लोग थे उन लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं। कल्पना चावला जैसे कि राकेश शर्मा जो अपने सबसे पहले पहुँचने वाले। तो अब यहाँ से हम सीधे इधर की तरफ एंटर हो रहे हैं। अब देखते हैं अंदर। इसमें बता दो रहे हैं म्यूजियम और थिएटर भी है, अंदर चल के पता पड़ेगा क्या सीन है। चलिए ये आ गया वैदिक संस्कार, वैदिका अर्थ, आर्य, चलचित्र। चलिए जूते चप्पल यहाँ पे निकाल देने पड़ते हैं यहाँ पे ही। तो ये अंदर कुछ इस प्रकार दिखता है। अंदर इस प्रकार दिखता है। सत्यार्थ प्रकाश भवन अंदर से बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। चलो उनको किसने ज्ञान दिया होगा? तो उनको ज्ञान दिया था ईश्वर ने वेदों के माध्यम से। तो सबसे पहले इन 4 महर्षियों को चुना गया। महर्षि अग्नि, वायु, आदित्य और अकीरा, इन चारों ईश्वर पे देव ईश्वर ने एक एक का ज्ञान प्रकटीभूत किया। ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह जी के कंठे हैं, जो उदयपुर के महाराजा थे। ये अपने भारत के सभी ऋषि हैं जिन्होंने अलग अलग दर्शन लिखे, सभी अलग अलग रचनाकार रहे हैं। जैसे योग दर्शन के पतंजलि जी जिन्होंने योग विधि बताई, दार्शनिक कणादय सांख्य कपिल मुनि जी वाल्मीकि रामायण के रहे, वेद जी महाभारत के रहे, वेदांत दर्शन लिखा चंद्रिका के आचार्य सुश्रुत जी ने प्रथम आचार्य जी के उपदेश हुआ। ये पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी में रहे। इन्होंने वेदों में से विज्ञान निकालने का कार्य किया था। ये भी अपने भारत के सभी ऋषि ये पूरा रामचरितम कक्ष है। भगवान श्री राम के बारे में कुछ एक टेक्स्ट है वाल्मीकि रामायण के जो बताए गए हैं, जैसे पुत्रेश की अर्जुन, बाल्यकाल से राम का विवाह, अहिल्या का उद्धार किया, उन्हें ताड़का का वध किया। इधर अशोक वाटिका में जब सीता जी से मिलने जाते हैं हनुमान जी, क्षेत्र निर्माण, ऋषि मुख पर्वत में मिलन होता भगवान श्री राम लक्ष्मण जो हनुमान जी का, रावण का वध, अयोध्या प्रत्यागमन, कुछ एक टेक्स्ट है जो बताए गए हैं। कृष्ण जी का जन्म, भगवान श्री कृष्ण जी की 16 ही संस्कार हुए थे जो अपने 12 स्टेजों में बताए गए हैं। ये मेवाड़ राज्य की मुद्रा है जो पहले मेवाड़ राज्य में चलती थी, सिल्वर कॉइन्स। तो दोस्तों ये है पहले जो मुद्राएं चलती थी राजस्थान की। दयानंद सरस्वती जी आए थे, वो यहाँ पे लगभग 4.5 रुपए, उनका ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, वो यही लिखा। उन्हीं के लिए इस महल को बनाया इन्होंने आज से 50 वर्ष पहले गेस्ट हाउस में। ये पूरा डोनेशन के माध्यम से चलता है। आर्य समाज चलाता है। ये सारे आर्य समाज के महापुरुष साइड पे ये भी सभी आर्य समाज के महापुरुष ही कैसे कौन कौन से क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों में से कुछ क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया है। ये सत्यार्थ प्रकाश दस्तावेज गुंदा और कांच का स्तंभ कहते हैं। इस कक्ष में बैठकर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी।
ये पूरा ईश्वर हुआ सबसे। विष्णु परम पिता परमात्मा अपने को वेदों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? वेद मतलब ईश्वर। ईश्वर अपने को क्या बताना चाहता है? उसका उसको बताया गया ये सारे श्लोक है। जैसे किए हुए कर्म का फल इन्द्र को मिलता है, कोई को अवश्य खिलाना चाहिए, दूसरों को गति में सजा अनुभव करनी चाहिए। ये सारी चित्रमाला सत्य आदि ये जो भी सत्यार प्रकार किसको किसी किसको 24 भाषा में भाषा है। अच्छा जो बुक लिखी होंगे उसके वो है ये जो लिखित उसकी तरफ होती है। इधर से उनकी जीवन रहता है। उनका जन्म गुजरात में हुआ था, काठियावाड़ प्रदेश के टंकार में निकल रहा था। ये महाशिवरात्रि का दिन था, तो इनके पिताजी का जो व्रत रहता था, तो रात्रि के समय कुछ प्रसाद खाते हैं। तो इनके पिताजी से पूछते हैं कि कैसे भगवान जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। तो पिताजी बड़े सोच साल में पढ़ के उनको बता दिया कि कोई प्रतिमा है सच्ची से तलाश करो अपना। तो उसी दिन से इनके मन में वैराग हो गया, पाना ये तो कि सच्ची को कर रहा था। ये छोटी लड़की मतलब चाहता है कि मछली उठाने की जब विवाह की तैयारियां चल रही होती है कि ये घर को छोड़ के निकल जाते हैं 22 वर्ष की उम्र में। ये कुछ काफी दिन दूसरे थे जो वस्तुओं का आभूषण का पैक करवाते हैं। ये मंजिल खोज रखने के लिए गीता बुद्ध का अंतिम होता है गुजरात विश्वविद्यालय लगता है। वहाँ से इनके पिताजी वापस लाते हैं, लेकिन फिर भी रात्रि के समय पहले से बात करते हैं। फिर संन्यास दिशा ली देह ऋषि के मांसाहार के प्रति विधा करते थे, इनको उसी में का विरोध किया, लेकिन मना कर दिया। जब कुछ छोटे भी ऐसे लोग शिक्षा की संन्यास ले सबसे खोज के लिए कुटिया पर गए थे, मथुरा जहाँ जाकर उन्हें वेदों की शिक्षा देना। विश्वास बना हुआ इन पाखंडों का उन्मूलन की यही मेरी सबसे बड़ी भेंट है। निशाई बादल के अबोधता के पाखंडों का खंडन किया, जातिगत भेदभाव का मृत्यु का दृष्टिकोण के आने लोगों को सुबह जाया करेंगे। काशी शास्त्रा को भाई चले गए थे, इनकी षड्यंत्र अच्छा फिर भी इनकी मां विजय हुई। ये एक अपन पीड़ा मासिक की महिला होती होती आती है, बालक की मृत्यु हो जाती है, जो नदी में बहा रही होती है, जो कुपन का अवस्था से मिलता होता है वही वस्त्र वापस ले रही होती है। फिर क्वेश्चन का पैसा क्यों करो? उसने कहा मेरे पास के लिए एक ही वस्त्र याद है, इसके साथ कपन में बांध या मेरी लज्जा को मेरे दिन तन को टको या इसके साथ कपन में बांध। फिर ये गंगा किनारे समुद्र लेकर बैठे होते वही गंगा किनारे पढ़ लेते हैं। चुप रहे एक ऐसा धनी देश है भारतवर्ष, जिसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, जिस देश में ऐसी परिस्थितियां कहाँ से आ गई। कुछ समय ब्रिटिश सरकार का शासन था, ये आर्य समाज की स्थापना करके मुंबई नगर के ईदगाह मॉल में डॉक्टर मानिक सिंह जी के वाटिका में ये श्रीमती प्रोगामी सभा की स्थापना की, जिसका उद्घाटन महाराणा सुहेलदेव को घोषित किया। ये वहां से जोधपुर गए थे, यहाँ से सागौरा गए, सागौरा से जोधपुर गए तो जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह, जो मध्यकाल में वेश्यावृत्ति करते थे। राजा को समझा है कि राजा को उचित कार्य नहीं होता है, तो जो निबंध थे ऐसे थे उसको बुरा लगा, तो उसने रात्रि के समय जो स्वामी जी का रसोई था उसी के साथ मिलकर को दूध में विष मिला के दे दिया। योग्यता के माध्यम से निकाल भी सकते थे, लेकिन पीकर सो गए थे। जब तक इनको आवाज हुआ तब तक काफी शरीर के अंदर फैल चुका था। फिर जो रसोई था उसी को बुलाया, आधी रात को कहा कि 500 रुपए ले और तू नेपाल बांध उस समय की, तुमने विष तो दे दिया, लेकिन पैसे से मेरे शिष्य आएंगे, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार देंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी को कष्ट पहुंचे। उसने कहा हे दयामय अद्भुत तेरी समाधान है, विष दाता को प्राणदान दिया, मैंने तो आपको विष दिया, फिर भी आपने मुझे प्राणदान दिया, कितने अद्भुत समाधान हो। फिर भी ये ठीक हो सकता है, लेकिन इनके प्रति षड्यंत्र रचा के डॉक्टर आता था अलीवर्धन, जो इनको इलाज करने में एक टेलोमंचस नामक पदार्थ दिया करता था, जिससे इनका रोग और बढ़ता गया। फिर इनकी इच्छा अनुसार इनको उजमेर में ठहराया गया। विनय कोटि में जहाँ हवा से एक दिन सायकलों के समय उच्चारण ओम का उच्चारण करते हुए कि दयामय सर्वशक्तिमान ईश्वर तेरी ये इच्छा थी, तेरी इच्छा पूर्ण हुआ, अद्भुत तेरी इलाहिया कहते हुए प्रबंध लेकर बाहर निकाले प्राण दिए।